पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत तेज। बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मांगी उच्च स्तरीय जांच, तो वहीं कृष्णानंद राय के बेटे ने कहा ये बाबा गोरखनाथ का है आशीर्वाद। रमजान के महीने में अल्लाह ने भी किया इंसाफ। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा सभी के लिए टेक्नोलॉजी की उपलब्धता को भारत ने किया है सुनिश्चित। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने की थी शिकायत। डीएमके एआईएडीएमके ने की तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का नामांकन रद्द करने की मांग। गलत स्टाम्प पेपर पर नामांकन भरने का आरोप। बीजेपी का दावा अन्नामलाई ने भरे हैं 2 नामांकन पत्र। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। आला नेताओं की मौजूदगी में आज होगी औपचारिक घोषणा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 9 सीट देने पर राजी है आरजेडी। खेल की खबरों में आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की लगातार दूसरी जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से दी शिकस्त। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। मुख्तार अंसारी की मौत, जी हां, पूर्वांचल के बाहुबली का अंत इसे माना जा रहा है। आतंक का अंत हम मान सकते हैं। आखिर कैसा था इसका आतंक, एक नजर डालते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को। तो नेता बनने से पहले दबंग माफिया की पहचान थी मुख्तार अंसारी की। कुल 65 मुकदमे मुख्तार पर चल रहे थे। 80 और 90 के दशक की बात की जाए तो चरम पर था गैंग वॉर, और 90 के दशक में जमीन कारोबार और ठेकों की वजह से चर्चा में, अगर हम अपराध की दुनिया की बात करें तो उसकी वजह से चर्चा में आया था यह माफिया गुट के नेता ब्रजेश सिंह से गैंग वॉर था। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में इसका नाम सामने आया और 1995 में राजनीति की दुनिया में इसने कदम रखा। 99 के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 साल का सश्रम कारावास। 2003 में एक जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा। चर्चित मामला बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का जो हत्याकांड था, जिसमें 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। उनकी गाड़ी पर AK-47 से करीब 500 गोलियां चलाई गई और इस हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई गई मुख्तार अंसारी को। वहीं भाई अफजाल अंसारी भी राय की हत्याकांड में शामिल था। कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण का मास्टरमाइंड ये दूसरा मामला है। मकोका और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी दर्ज थे कई केस। अगर कुम्बे की बात की जाए तो पत्नी अफसा अंसारी पर भी 11 मुकदमे दर्ज हैं। पत्नी अफसा और बेटा अब्बास 2022 में फरार घोषित किए गए हैं। तो फिरौती, हत्या, अपहरण, गैंग वॉर, रंगदारी की अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी का पर्याय थे ये तमाम गुनाह। और आज गुनाह के इस अध्याय का आखिरी जो पन्ना है उसमें लिखा गया कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। 80 और 90 के दशक की जब हम बात करते हैं, पूर्वांचलों में जो कुख्यात अपराधी हैं, जब उनका नाम आता है तो उसमें मुख्तार अंसारी को कोई भूल नहीं सकता। और आज जिस तरह से तमाम प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं, हमने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, एक्स डीआईजी जो थे उत्तर प्रदेश पुलिस, उनसे भी बात की, तो उनका भी मानना था कि किस तरह से अपराध पर लगाम लगती हुई, खासतौर पर जब मुख्तार अंसारी की बात हम करते हैं, जहां पूर्वांचल में उनके अपराधों की फहरिस्त जो थी वो इतनी लंबी थी। कई ऐसे केस थे जिसमें नाम था मुख्तार अंसारी का। तो आज पूर्वांचल के इस बाहुबली का अंत हुआ है।
तो कृष्णानंद राय हत्याकांड की बात की जाए, मऊ के जो दंगे थे वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। AK-47 को हवा में लहराते हुए जब मुख्तार अंसारी अपनी जीप पर सवार हुए तो वो तस्वीरें चर्चा का विषय बनी थी कई पत्रिकाओं और कई जो अखबार हैं उनमें। अब मुख्तार अंसारी की मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीयूष राय कह रहे हैं कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है और रमजान के पावन महीने में ये अल्लाह का किया हुआ इंसाफ है। मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल में जो डॉक्टरों का पैनल था उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, बाबा की कृपा है, ये भगवान का न्याय है, विपक्ष कुछ भी कह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्तार की मौत के बाद बीजेपी के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटे ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ के आशीर्वाद से कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि CBI कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। पहले तो जितने बच्चे और मुख्तार अंसारी की मौत पर सिद्धार्थ नाथ सिंह की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। का एक माहौल है और उसको विकास के रास्ते लिया जा रहा है। सर आरोप भी लगाते थे कोर्ट में, उन्होंने कहा भी कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है। ऐसा है, कोई भी आरोपी जो होता है ना और जो क्रिमिनल माइंड का होता है वो इसी प्रकार से सोचता है। कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, मुख्तार अंसारी वहां से आना नहीं चाहते थे तो कौन संरक्षण दे रहा था? ये तो कोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने बार बार वहां पे परस्यू किया, जिसके कारण वो यहाँ पे आए जहाँ पे उनका कोर्ट का ट्रायल होना चाहिए। कोर्ट के ट्रायल ही नहीं हो पा रहे थे। तो आज इस ऐसे लोग हैं, समाजवादी पार्टी, जैसे मैंने कहा कांग्रेस और BSP के लोग, आज इतने उन लोगों को दर्द हो रहा है मुख्तार अंसारी के लिए। तो ये साफ दिखाता है कि संरक्षण देते थे क्योंकि उनको वो वोट बैंक की चिंता थी। तो वोट बैंक की जो चिंता करता है वो देश का भला नहीं करता, जनता का भला नहीं करता। आज एक ही सरकार है, वो भला करती है, वो भाजपा की सरकार है, चाहे वो भाजपा की सरकार केंद्र में हो, चाहे भाजपा की सरकार राज्यों में हो। जो कि उत्तर प्रदेश के में कैबिनेट में मंत्री पद पर है, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरह से अपराध के इस पूरे अध्याय पर एक विराम लगा है और कानून व्यवस्था अगर यूपी की अब बात की जाए तो वो सुदृढ़ है। वहीं आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि माफिया से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि जांच में सत्यता के आधार पर बयानबाजी करनी चाहिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ही विश्वास किया जा सकता है, किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। पोस्टमार्टम में टीम गठित हो गई है, उसमें डॉक्टरों की टीम लगी थी, तो पोस्टमार्टम का इंतजार करना चाहिए। विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है? आज के अनुसार लोगों को हमेशा पोस्टमार्टम जो होता है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत है, किसी को बोलने की छूट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई भी बोल दे जो आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप निराधार है। वहीं लाइट मशीन गन बरामद करने वाले पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 20 साल पहले 2004 में गैंगस्टर से नेता बना मुख्तार अंसारी का जो काला साम्राज्य था वो चरम पर था। वो उन इलाकों में खुली जीप में घूमता था जहां कर्फ्यू लगा होता था। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कैसे तत्कालीन मुलायम सरकार मुख्तार अंसारी को हर कीमत पर बचाना चाहती थी। जीप में घूमता था, पुलिस के अधिकारियों पर गोली चला देता था, मार देता था।
तो वो जब सब कुछ खत्म हो गया, वो संरक्षण नहीं मिलना इसको बंद हो गया, मतलब एक तरह से, तो इसकी फिर डर वापस इसके ऊपर हावी हो गया और वो तिल तल करके एक तरह से जिसको कहते हैं ना मरना, उस तरह से ये जेल में रहा है। और अंतिम परिणति आपने देखा कि हार्ट अटैक के रूप में कल इसकी मौत हो गई। उनके परिवार वाले तो बोलेंगे ही, उनके कुछ खास समर्थक बोलेंगे, वो जब तक जिंदा थे वो बोले, क्योंकि बचने का इनको कोई और माध्यम नहीं दिख रहा था। ये क्यों पंजाब में रह रहे थे? मैं आपसे ही, आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के जेल में क्यों ये ऐश कर रहे थे, यहाँ नहीं आना चाह रहे थे? इसीलिए ना कि वहाँ कांग्रेस की सरकार का इनको समर्थन था, यहाँ तो इनको समर्थन नहीं मिल रहा था, सब सुविधाएं इनकी खत्म हो गई। जितने जेल से बैठ के साम्राज्य चलाते थे वो बंद हो गया, आर्थिक नुकसान हुआ, संपत्तियां जब्त हुई। तो धीरे धीरे जिस डर की वजह से आपने एक आर्थिक साम्राज्य कायम किया था वो आपको ढहता हुआ दिखने लगा और लगा कि अब तो सब हाथ से जा रहा है। जैसे अंतिम समय में आदमी अगर मुट्ठी से रेत को पकड़े तो और दबाएगा तो और फिसलेगे रेत, तो वही इसके साथ हुआ। देखिए, विपक्षी पार्टी इस समय चुनाव चल रहा है, तो विपक्ष पार्टी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। तो सरकार पे तो आरोप वो लगाएगी ही, लेकिन न्यायालय इस चीज को देखेगा। न्यायालय बिना सबूत के, जैसे मैंने कहा, कि नहीं चलता है। न्यायालय के सामने सब कुछ रखा जाएगा और वो न्यायालय फिर निर्णय लेगा। हम एज ए पुलिस अधिकारी जानते हैं कि इस तरह के माफियाओं का दिल कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा दिल होता है। ये केवल अपना एक माहौल भय का बना के इस तरह से डरा धमका के 10 गाड़ियों का काफिला 50 नाल लेके बंदूक घूमते इसीलिए हैं क्योंकि ये स्वयं डरे होते हैं। तो जब वो सब भी हट जाता है, सामने कोई साथ चलने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का, तो वो डर फिर इन पे हावी हो जाता है और वही परिणति इनकी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका तो काम है लगाना, और इस पे आगे न्यायालय देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। निर्णय तो न्यायालय में ही होते हैं। बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कुछ नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है, नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में कुछ भी हो रहा है। वहीं 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ा। दोनों दलों ने अब उसकी मौत पर दुख जताया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनके मौत के सही तथ्य सामने आ पाए। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर भी सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठना नहीं चाहिए। यानी बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत पर अब जमकर सियासत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। उनका कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए और ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। राज्य सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। और हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। आशुतोष, अगर इस वक्त मैं बात करूं तो पोस्टमार्टम क्या पूरा हो गया है और इसके बाद अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी राज्य और पुलिस प्रशासन द्वारा? देखिए, पोस्टमार्टम जो है लगभग पूरा हो गया है और उसके बाद जो है प्रशासन अपने संरक्षण में उनके घर वालों को उनका शव देगा और संभवतः वो गाजीपुर ले जाना चाहेंगे और जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां पर अंतिम संस्कार के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, निश्चित रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक कहीं न कहीं जो है लोगों के लिए राहत की बात है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए राहत की बात है जो उनके या उनके गुर्गों द्वारा पीड़ित थे और उन पीड़ितों को जो है कहीं न कहीं राहत की सांस मिली है। आपने अभी सुनाया कृष्णानंद राय की पत्नी ने किस तरीके से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके, किसी की मौत पर कोई भगवान के दर्शन नहीं करता, लेकिन वो किस तरह का व्यक्ति रहा होगा समझ में नहीं आता है कि विपक्ष जो है किसी एक खास वर्ग को प्रभावित करने के लिए समाजवादी पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों जो है किस तरीके से जो है उसकी मौत को भी सवालों के घेरों में ले रहे हैं, विवाद का विषय बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। खास बात मैं आपको बता दूं कि अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं इस वक्त। उनके भाई अजय राय की हत्या भी जो है उसमें कन्विक्टेड हुए थे मुख्तार अंसारी, बावजूद उसके जो है कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं उसके समर्थन में दिखाई देती है। विरोध के लिए सिर्फ विरोध करना, केवल मुद्दों के आधार पर न जाना, ये निश्चित रूप से जो चुनावी समय चल रहा है इस समय लोग नैरेटिव सेट करने के चक्कर में है, लेकिन यह नैरेटिव उत्तर प्रदेश की जनता और पूर्वी उत्तर प्रदेश खास तौर पर अब नहीं सुनने वाला है। कारण उसे मालूम है कि जो भी ठेके पट्टे थे, जो भी कोयले का साम्राज्य था, जो भी रंगदारी थी, जो भी बदमाशी थी, वो कहां से जनरेट होती थी, कौन उसको संरक्षण देता था। मैं आपको बता दूं कि पिछले 80 के दशक से लेकर के आज तक जिस तरह से 4 दशकों तक जो है मुख्तार अंसारी का यहाँ पर साम्राज्य चला है, वो साम्राज्य ऐसे ही नहीं चला है। उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय दल थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी थी, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी थी, सब में वो नेता हुआ करता था और उसमें नेता में होने के बाद वो अपना तमाम आपराधिक कार्य भी, आपराधिक कृत्य भी उसी के साथ करता था। उसको संरक्षण राजनीतिक रूप से मिलता था। आपने बाइट साइलेंस डिप्टी सैलेन की भी बाइट आपने अभी सुनवाई। निश्चित रूप से जो सबसे खतरनाक अप्रतिबंधित हथियार है उसको पकड़ने के बावजूद जो है उस अधिकारी को त्यागपत्र देना पड़ता है जिसने उसको बरामद किया था। आप समझ सकती हैं कि राजनीतिक संरक्षण मुख्तार अंसारी को कितना रहा होगा। इसके अलावा जेल में भी, लखनऊ जेल है, R.K. तिवारी थे यहाँ पे जेलर, उनकी हत्या करवाना, एक जेलर के ऊपर पिस्तौल तान देना, ये सारी चीजें जो है बखूबी बाहुबली मुख्तार अंसारी द्वारा कृत्य किए जाते रहे। और यही कारण है कि आज जब उनकी मौत है तो उसके बाद जो है केवल विपक्ष अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, किसी खास वर्ग के का प्रतिनिधि उसको बताने के लिए ये सारे विरोध कर रहा है, जबकि विपक्ष को भी ये मालूम है कि जेल में बंद किसी भी सजायाफ्ता या किसी भी कैदी की मौत होने के बाद उसकी जुडिशियल जांच होती है कि आखिर उसकी मौत का कारण क्या था, वो जांच होगी भी। और अगर किसी की स्वाभाविक मौत हुई है, चाहे हृदय गति रुकने से हुई हो मौत, चाहे जिन कारणों से मौत हुई हो, तो उस स्वाभाविक मौत को जो है इतनी एक आरोप बना करके सत्ता पक्ष पर थोप देना, कहीं ना कहीं ये जो है विपक्ष का मंतव्य जो है इसमें ठीक नहीं दिखाई देता है। आशुतोष, डीएसपी शैलेंद्र की कहानी तो हमने उनकी जुबानी सुनी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ पहले तक तो नशवी था उसे अपने खुदा होने का यकीन था। तो कानून के हाथ कितने लंबे हैं, ये जिस तरह से अब जो अंत हमने देखा है मुख्तार अंसारी का, ये इस बात की तस्दीक करता है कि गुनाहों के रास्ते पर आप बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन इसका जो अंजाम है वो बुरा ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष। लगातार इस बड़े मामले से जो अपडेट्स आते रहेंगे वो अपने दर्शकों से हम साझा करेंगे।
बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ अपने आवास पर अनेक मुद्दों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई इस बातचीत में टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत अन्य अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए टेक्नोलॉजी की उपलब्धता को भारत ने सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदी का उदाहरण देते हुए कहा कि गांवों तक डिजिटल सेवाएं वो पहुंचाना चाहते हैं। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती हैं, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, इसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहा कि बिना प्रशिक्षण की ये तकनीक अगर गलत हाथों में जाएगी तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। एआई ने जो चैलेंजेस खड़ी की है वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड है और ये सोर्स है। ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान कहा कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए नई तकनीक का उपयोग काफी संतुष्टिदायक है। I have to say, though, the most exciting thing is when you see people using the technology. You know, when you go into a classroom and you see people using it. In a certain sense, I always wanted software for my own curiosity and, you know, that I could take courses online and all that. And to see that other people, you know, not only does it work for them, but it's kind of empowering them, that's been very gratifying. You know, we still have a lot of limitations, but you know, in that event with all the Microsoft India employees, it was kind of a milestone to see, okay, what had been a dream now was a group of brilliant people taking it to the next level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दैनिक हिंदुस्तान में स्वामी स्मरणानंद जी महाराज पर अपने लेख में लिखा कि भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रखर व्यक्तित्व श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज का समाधिस्थ होना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा है। स्वामी स्मरणानंद जी का अनंत यात्रा पर प्रस्थान कितने ही लोगों श्रद्धालुओं को शोक संतप्त कर गया। आज मेरा भी हृदय स्वामी जी के करोड़ों भक्तों, संतजनों, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन के सभी अनुयायियों सा दुखी है। निसंदेह स्वामी आत्मस्थानंद जी के तरह स्वामी स्मरणानंद जी ने अपना पूरा जीवन आचार्य रामकृष्ण परमहंस, माता शारदा और स्वामी विवेकानंद के पावन विचारों के वैश्विक प्रचार प्रसार को समर्पित कर दिया था। स्वामी आत्मस्थानंद जी और स्वामी स्मरणानंद जी का पावन जीवन रामकृष्ण मिशन के
प्रसिद्ध सिद्धांत आत्मनो मोक्षार्थ जगद्विताय चाका अमिट उदाहरण है। रामकृष्ण मिशन द्वारा शिक्षा के संवर्धन और ग्रामीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों से हम सबको प्रेरणा मिलती है। मैं एक बार फिर पूरे देश की ओर से ऐसी संत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। और आरजेडी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है पटना से। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। That's what I said. That's what I said. Alliance is between political parties. It is never according to an individual or through the metrics of an individual. मैंने आपको साफ कह दिया ना, मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। नेक्स्ट जवाब दीजिए तो बढ़िया सवाल ये महागठबंधन की पीसी है, सीट एलोकेशन की। आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग बात करने के लिए। एक आप सवाल पूछ चुके हैं, एक सामूहिकता का सवाल है। आज भी मैंने कह दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो महागठबंधन पर ये थी आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।